सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 न्यू एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि आपके क्लास 9 मैथ का जो आपका न्यू बुक है गणिता मंजारी, उसका एक्सरसाइज 2.2 है। हमने एक्सरसाइज 2.1 को पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देखें। तो अभी तक आप दीपक क्लासेस के इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। इस एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पे आपको एक लीनियर पोलिनोमियल दिया हुआ है और x के 3 वैल्यू दिए हुए हैं। हमें x का वैल्यू यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। तो पहला हमारा x का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 0। तो हम यहाँ पे फर्स्ट फाइंड करेंगे, फर्स्ट का सॉल्यूशन। x का वैल्यू दिया हुआ है 0 और हमारे पास पोलिनोमियल है 5x माइनस 3। x की जगह हम 0 ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3। अब 5 में 0 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 और माइनस 3। अब हम 0 में से जीरो में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -3। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे -3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पे। नेक्स्ट है x का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है -1। तो हम यहाँ पे x का वैल्यू लिख लेते हैं -1। पोलिनोमियल है हमारे पास 5x माइनस 3। 5 x की जगह -1 -3। अब 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा -5 और माइनस का साइन है और -3। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस माइनस होता है हमारा, माइनस इंटू माइनस हमारा होता है प्लस। तो हम इसको प्लस कर देंगे, प्लस करने पे आएगा हमारा 8। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जिसका ग्रेटेस्ट साइन है, यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 5 है। उसके पास कौन सा साइन है, तो वहाँ पे है माइनस साइन। तो हमारा आंसर हो जाएगा -8। ये हमारा हो गया आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा x का वैल्यू दिया हुआ है 2। तो हम यहाँ पे पोलिनोमियल लिख लेंगे 5x माइनस 3। 5 यहाँ पे लिख लेंगे, x की जगह लिख लेंगे हम लोग 2, ब्रैकेट नहीं है, 5 इंटू 2 माइनस 3। अब 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 10 माइनस 3। अब 10 में से हम लोग 3 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। तो ये हमारा तीनों का आंसर है। हमारा पहला का आंसर है -3, दूसरा का आंसर है -8, तीसरा का आंसर है 7। यही इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है खत्म। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नंबर 2 बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 इफ। यहाँ s का 3 वैल्यू दिया हुआ है, हमें तीनों वैल्यू से इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। तो चलिए पहला हम सेकंड का क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे 1 में बोल रहा है s का वैल्यू दिया हुआ है 0। s का वैल्यू 0 देकर हमें ये क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6। हमारे पास अगर हम 0 के वैल्यू से बनाते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगा। तो यहाँ पे अब 7 को हम 0 का स्क्वायर होता है 0, 7 को हम 0 से इंटू करेंगे। फिर अगर 4 को हम 0 से इंटू करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। और 0 में 6 प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 6। तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। अब 7 को हम 0 से इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 0 और -6 है तो -6। 0 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे सॉरी गलती हो रहा है, यहाँ पे प्लस होगा ना। 7 इंटू 0 प्लस 6। 7 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे और 6 का 6 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 6। ये क्वेश्चन नंबर 1 का
आंसर आएगा हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू दिया हुआ है -3, चलिए उसको फाइंड करते हैं। सेकंड में s का वैल्यू दिया है -3, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 7 -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू -3 +6। तो 7 -3 का स्क्वायर कितना होगा, -3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 प्लस 6। 9 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 63, यहाँ प्लस का साइन है। 12 प्लस 6 आएगा हमारा 18। अब इसको आप लोग ऐड कर लीजिए, इसका ऐड करने पे आएगा 81। ये रहा हमारा दूसरा का आंसर। और तीसरे में हमें s का वैल्यू दिया हुआ है 4। 3 में है s का वैल्यू 4। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7 4 का स्क्वायर -4 इंटू 4 प्लस 6। 7 इंटू 4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू 4 16 प्लस 6। 16 7 जा 112 माइनस 16 प्लस 6। एक 112 में से हम 16 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 96 प्लस 6। अब 96 प्लस 6 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 102। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 टोटल सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 6, सेकंड का है 81, थर्ड का है 102। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। एक लड़का है जिसका नाम है सलील, उसकी माँ का जो एज है वो उसके प्रेजेंट एज से 3 गुना है, लेकिन 5 साल बाद देयर एज विल एड अप टू 70 ईयर। 5 साल बाद उन लोग का दोनों का जो ईयर था, एज था, उन प्लस करने पे 70 ईयर आ रहा है, तो उन लोग का प्रेजेंट एज निकालना है। तो चलिए कॉपी पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम सलील के एज को लेट सलील एज बी एक्स। हम सलील के एज को अगर एक्स मान लेते हैं तो उसकी मदर का एज कितना हो जाएगा, उसकी मदर एज कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब हमने क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि 5 साल बाद उन लोग का एज कितना होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आफ्टर 5 years, 5 साल बाद x प्लस 5। x यहाँ पे हम किसका लिख रहे हैं, ये सलील का है, और यहाँ पे 3x प्लस 5। 5 साल बाद का वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 70। 5 साल बाद कितना आ रहा है, 70 एज है दोनों का, तो x प्लस 3x हो जाएगा 4x प्लस 5 हो जाएगा 10 इक्वल टू 70। 4x इक्वल टू, जब 10 इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा माइनस में, तो 70 माइनस 10, 4x इक्वल टू 60। x का वैल्यू 60 अपॉन 4, x का वैल्यू हमारा आ जाएगा कितना, x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 15। 15 एज हो रहा है किसका, सलील से एज। सलील से एज कितना है, 15 है, तब उसकी मदर का एज कितना होगा, मदर से एज 15 कितना, 3 गुना ज्यादा था, तो हम लोग लिखेंगे 15 इंटू 3 इक्वल टू 45 ईयर्स। यहाँ पे सलील का एज कितना था, 15 साल, और उसकी मदर का एज कितना था, 45 साल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बोलता है डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर। 2 पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस दिया हुआ है जो कि है 63। द रेशियो ऑफ द 2 इंटीजर इज 2:5। वो 2 इंटीजर का रेशियो दिया हुआ है जो कि है 2:5। आपको दोनों इंटीजर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए कॉपी पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, गिवन है
डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर कितना दिया हुआ है 63, ठीक है। और दो इंटीजर है, वो कौन कौन सा है 2:5। हम 2:5 को 2x एंड 5x के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस 2x इक्वल टू 63। 5x माइनस 2x करेंगे तो आएगा 3x इक्वल टू 63। x का वैल्यू आएगा 63/3 21। x का वैल्यू आ गया हमारा 21। अब यहाँ पे 2x का वैल्यू फाइंड करना है, तो 2x का वैल्यू क्या होगा 2 × 21 और 5x का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या होगा 5 × 21। 2 × 21 हमारा आ जाएगा 42। 5 × 21 आ जाएगा हमारा 105। ये रहा हमारा वैल्यू। 2x का वैल्यू आया 42, 5x का वैल्यू आया 105। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coin as she has 5 rupee coin। एक लेडी है जिसका नाम है रूबी, उसके पास जो 2 रुपीज का कॉइन है वो 5 रुपए कॉइन से 3 गुना ज्यादा है, ठीक है। अगर उसके पास टोटल 88 रुपीज है, 88 रुपए हैं, तो आपको बताना है कि उसके पास टोटल कितने कॉइन्स हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कॉपी पे। हम मान लेंगे लेट ₹5 कॉइन भी, 5 रुपए का कॉइन उसके पास कितना है x रुपया है, ठीक है x। तो 2 रुपए का 100 ₹2 कॉइन बी 3x, क्योंकि 5 रुपए का 3 गुना था उसके 2 रुपए का कॉइन, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रुपी कॉइन बी 3x। तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू ऑफ ₹2। 2 रुपए का वैल्यू कितना आएगा 2 × 3x इक्वल टू हो जाएगा 6x। 2 रुपए का वैल्यू कितना है 6 रुपया है, 6x है, ठीक है। उसी तरह वैल्यू ऑफ ₹5, 5 रुपए का वैल्यू कितना आएगा 5 रुपए का 5 × x, तो यहाँ जाएगा 5x। 2 रुपए का कॉइन का वैल्यू कितना है 6x और 5 रुपीज का कॉइन का वैल्यू कितना है 5x। अब हम दोनों को ऐड करेंगे 6x + 5x इक्वल टू 88। 6 + 5x होता है 11x इक्वल टू 88। अब यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 88 इक्वल टू 11। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 8, x का वैल्यू आ जाएगा 8। तो x का वैल्यू जब 8 आया तो x वैल्यू किसका था 5 रुपीज का, तो ₹5 कॉइन्स बी 8 कॉइन्स। 5 रुपए के 8 कॉइन्स थे, ठीक है। और 2 रुपए के कॉइन्स कितने थे ₹2 कॉइन्स। 2 रुपए के क्या कॉइन्स कितने थे 5 रुपए। 5 रुपए का जो कॉइन था उससे 3 गुना ज्यादा था, तो 5 रुपए का कॉइन कितना है 8 है। 8 × 3 हम लोग करेंगे तो 8 3 24। 6 है, एक फार्मर है, ठीक है। उसने 300 फीट का एक फेंस को 2 भाग में काट दिया है, ठीक है, अलग अलग साइज में काटा है। द लॉन्गर पीस इज 4 times as long as द शॉर्टर पीस। शॉर्टर जो छोटा पीस था, जो लॉन्ग पीसर है उससे 4 गुना बड़ा है, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, जो 2 पीसेस थे उनके लेंथ फीट कितना था, तो हमें यही फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले फार्मर ने कितना फीट कट किया 300 फीट कट किया, ठीक है 300 फीट। तो शॉर्टर पीस को हम लोग x मान लेते हैं, शॉर्टर पीस इक्वल टू x, और लॉन्गर पीस 4 गुना उससे बड़ा था तो उसको हम लोग 4x मान लेते हैं। तो हम x + 4x करेंगे इक्वल टू 300। x + 4x होता है 5x इक्वल टू 300। x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 60। x हमारा आ जाएगा 60। अब
यहाँ पे तो शॉर्टर पीस का वैल्यू है 60। अब हमसे लॉन्गर पीस का वही वैल्यू पूछ रहा है, तो लॉन्गर पीस शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं x इंटू 4। एक्स कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, इंटू 4 हम करेंगे, 64 सा 240। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा शॉर्टर पीस कितना है, 60 फीट है, कितना है 60 फीट, और हमारा लॉन्गर पीस है 240 फीट्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा 240 फीट्स एंड 60 फीट्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोलता है, if the length of a rectangle is 3 more than twice its breadth and its perimeter is 24 centimeter, what are the dimension of the rectangle। इस क्वेश्चन में आपको रेक्टेंगल का क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो हम आपको इस क्वेश्चन को नहीं बताएंगे, आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 नहीं कवर किया है, जो कि आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एक्सरसाइज में।